जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जेठ महीने की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको अपरा एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का इतना महत्व है कि इस एकादशी के व्रत को रखने से जीवन में किसी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यता ये भी कहती है कि जो फल गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंड दान करने, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने या फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से आपको मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साल 2025 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस साल अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 23 मई शुक्रवार को सुबह 1:12 से और एकादशी की तिथि का समापन होगा 23 मई शुक्रवार की रात को 10:29 तक। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार इस साल एकादशी का जो व्रत है वो 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:58 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाला है और अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 10:52 से दोपहर 12:21 तक। आपको बता दें कि पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आदि कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये सबसे शुभ मुहूर्त होता है। इसके बाद जो शुभ मुहूर्त होता है वो होता है अभिजीत मुहूर्त। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आदि ना कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमृत काल मुहूर्त में भी पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो ये तीनों मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होते हैं। इसके अलावा जो राहु काल का जो मुहूर्त होता है वो अशुभ मुहूर्त होता है। तो इस अशुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके आपको अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें प्रीति योग का समय रहेगा शाम को 6:36 तक और उसके बाद आयुष्मान योग होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग व अमृत सिद्ध योग रहेगा शाम को 4:02 से लेकर 24 मई को 5:26 तक, यानी कि जो सुबह का समय रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इन 3 शुभ योग में अगर आप कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि करते हैं तो आपका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप पूजा पाठ करते हैं वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो जाता है, यानी कि जो भी आपके मन में कामनाएं हैं वो शीघ्र ही आपकी पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो इस व्रत का पारण अगले दिन 24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:13 से लेकर सुबह 7:57 तक आप कर सकते हैं और पारण के दिन द्वादशी तिथि रात को 7:20 तक समाप्त हो जाएगी। एकादशी के व्रत के दिन एकादशी के व्रत की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा भी सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके जेठ मास के कृष्ण पक्ष के व्रत के बारे में बताइए, साथ ही इसकी दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार पुण्य फल और धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वो पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ये एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण इसकी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करता था। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन में अपने बड़े भाई यानी कि राजा महीध्वज से द्वेष रखता था, जलन रखता था और उनकी हत्या करने के लिए हमेशा षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वो महापापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या करके उन्हें जंगल में फिकवा देता है और स्वयं राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वो उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं।
उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार करना शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल में गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने के लिए सोचते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऋषि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप के राजा को अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की ये कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करती है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको ये कथा और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।